हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेपर स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा या फिर इसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। आप चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के स्टूडेंट हो या जैम की तैयारी कर रहे हो, सीएसआई या नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स है तो ये जो हमारे पास पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं। हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से लेकर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यकीन मानिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट आपका नहीं छूटेगा जो आपको समझ में ना आए। वैसे तो मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब जब ये सीरीज आप कंप्लीट कर लोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले फिर हम एक बार ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में अलजेब्रा है क्या, नाम इसका अलजेब्रा क्यों दिया गया है, इसके बारे में जरूर बात कर लेंगे। तो हम सबको पता है नंबर्स के आने के बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने बात की है वो किसकी की है? सेट की। मैं हमेशा बोलता हूं कि नंबर्स के आने के बाद जो सबसे पहली बात हुई है वो किसकी हुई है? सेट की बात हुई है। सेट आने के बाद हमने क्या किया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। सेट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग किस पर गए हैं? रिलेशन पर गए हैं। रिलेशन के बाद हम लोग अल्टीमेटली फाइनली हम आते कहां पर हैं? फंक्शन पर। हर बार हमको आना कहां होता है? फंक्शन पर आना होता है। अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज लॉजिकल है तो वो क्या है? फंक्शन। लास्ट में हमको यही आना होता है। किसी भी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं, अगर मैथमेटिकल वो लॉजिकल है। और अगर फंक्शन नहीं होगा तो मैथमेटिक्स में उसकी बात भी नहीं करेंगे हम। इसलिए हम आते कहां हैं मैथमेटिक्स में? फाइनल में फंक्शन पर ही आते हैं। चलते कहां हैं? सेट से चलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, रिलेशन पर जाते हैं और उसके बाद हम सीधे कहां जाते हैं? फंक्शन पे आ जाते हैं। अगर कोई चीज आपको मैथमेटिकल दी हुई है और आपसे पूछ लेते कि ये क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन है। सही होगा, क्योंकि फंक्शन इतने सारे फंक्शंस हैं, इनफाइनाइट फंक्शन है हमारे पास, इनफाइनाइट फंक्शन है, बता नहीं सकते कितने फंक्शन। तो आप कोई भी मैथमेटिक्स में कुछ भी उठाओगे वो फंक्शन ही निकलेगा। इतनी सारी चीजें करने के बाद हमने मैथमेटिक्स को डिवाइड कर दिया, एनालिसिस और अलजेब्रा, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। बात करते हैं अलजेब्रा की। हम बात किसकी करने जा रहे हैं? अलजेब्रा की। एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी डिस्कशन करेंगे, हम अलजेब्रा की बात करने जा रहे हैं। अलजेब्रा का रिलेशन है इक्वेशन से। जब भी हम बात करते हैं अलजेब्रा की, मतलब हम बात कर रहे होते हैं इक्वेशन की। अब आप सोचेंगे कि इक्वेशन क्यों? अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी एक इक्वेशन है। अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। ये तो ठीक है, लेकिन इनका हम यूज कहां देखते हैं? अलजेब्रा में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब अलजेब्रा में अगर इतनी सारी चीजें आती हैं, अगर मैं ये लिख दूं a स्टार b इज इक्वल टू सी, तो ये भी एक इक्वेशन ही है। ये हमारे पास कंपोजिशन है, हमने लगा रखा है ऑपरेशन यहां पर, और ये हमें एक नई चीज मिली, ये भी क्या है? इक्वेशन है। तो अगर आप यूजी में पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा कि ये बहुत बार आता है हमेशा। ये भी कंपोजिशन है जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है आके, इसको भी हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो सिर्फ यही नहीं, इस टाइप के बहुत सारे सब किस में आते हैं? अलजेब्रा में आते हैं। तो अलजेब्रा का जो एक्चुअल रिलेशन है वो किसके साथ है? इक्वेशन के साथ। और अलजेब्रा को अलजेब्रा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब होता है रीयूनियन।
ऑफ ब्रोकन पार्ट। रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट मतलब कि हमारे पास एक सेट होगा, हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्योंकि जब मैथमेटिक्स में कोई चीज जब डिफिकल्ट होती है, हम उसको क्या करते हैं, आसान करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इसको हमने तोड़ दिया। ये हमारे पास एक सेट है, बड़ा सा सेट है एस। हमने इसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद इसकी हमने स्टडी कर ली। इसकी हमने क्या कर ली, स्टडी कर ली। इसके बारे में जितना भी जानना था, जो भी बताना था, सब हमने बता दिया। इसलिए इसको बोलते हैं रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। अब रीयूनियन क्यों बोलते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। सिर्फ यूनियन क्यों नहीं बोल देते भाई, सिर्फ यूनियन बोल दे, दिस 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 दिस, इस सबका यूनियन क्या हो गया, एस हो गया। रीयूनियन क्यों बोलते हैं, तो एक बात समझिए, यहां पर जो नंबर्स पड़े हुए, मान लेते हैं अगर आप इसको देखो, इसका सेट हमने ले लिया एस, जिसमें सॉल्यूशन है, इसके एक्स और वाई की वैल्यू पड़ी हुई है। अब एक बात समझो, अगर हम देखें -1 एंड 2, आंसर आएगा -2 एंड 3, तब भी तो आंसर आएगा। तो आप ये समझिए कि हर बार सिर्फ यूनिक आंसर नहीं आ रहा है, यूनिक भी आ सकता है, और ऐसा भी ना होगा कि सिर्फ यूनिक रहेगा। इसलिए हम इसको यहां पर लिखते हैं रीयूनियन। क्लियर, जरूरी नहीं कि इसका आंसर सिर्फ हम क्या लिखें, -1 एंड 2 लिखें, ऐसा नहीं है, -2 एंड 3 भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं आगे। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। अलजेब्रा का मतलब क्या है, रीयूनियन। अरबी और फारसी लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है अलजेब्रा। वैसे तो अलजेब्रा का जो हिस्ट्री है उस पर कभी डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास में अलजेब्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है इसकी। बहुत सारे आर्यभट्ट जैसे लोग और बहुत सारे मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने इस पर काफी बुक्स लिखी हुई हैं। ब्रह्मगुप्त ने इस पर बुक लिखी हुई है, बहुत सारी बुक्स है इस पर, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट की। तो अलजेब्रा का मतलब ही यही होता है, दो चीजों से, एक तो इक्वेशंस को सॉल्व करना, और दूसरा कैसे सॉल्व करना, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। अब अलजेब्रा के पार्ट हो गए बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स पे हम अलग अलग तरीके की अलजेब्रा पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एलिमेंट्री अलजेब्रा, आपने बेसिक किया होगा, 11th-12th में जो अलजेब्रा चलती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा। उसके बाद आती है, दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है, यही जो मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है अव्यक्त, अमूर्त, जिसको हम डिफाइन करेंगे लेकिन कुछ ऐसे कि वो अलग होगा, नंबर्स को लेकर नहीं, ऐसे नंबर्स को लेकर नहीं जो पहले से क्या है, डिसाइडेड है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, अलग, अमूर्त, जिसके बारे में सोचना कठिन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। फिर आती है लीनियर अलजेब्रा। कहते हैं कि लीनियर अलजेब्रा इजी है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, बट ऐसा नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, जब हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे उसमें वेक्टर स्पेस वगैरह होते हैं, उनमें आता है लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि ये लीनियर है, इसमें लीनियर होगा, वो लीनियर अलजेब्रा होगा, लीनियरिटी की बात करेंगे। फिर आता है अलजेब्राइक नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, अगर यूजी में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। नंबर थ्योरी भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें अलग रहती हैं। और फिर है अलजेब्राइक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में यहां पर एक बुक है लॉ ज्योमेट्री, ये बुक लिखी गई है, इसी पर बेस्ड है अलजेब्राइक ज्योमेट्री।
उस बुक में यह दिखाया गया है कि कैसे हम ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अलजेब्राइक प्रॉब्लम को हम ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं अलजेब्राइक ज्योमेट्री। ऐसी बहुत सारी है, अलजेब्रा के बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग पेपर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हम लोग बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्रुप थ्योरी। तो जो आपका पेपर है वो है ग्रुप थ्योरी। उसके बाद हम लोग करेंगे रिंग थ्योरी। उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसी में आ जाएंगे। जो सिलेबस है हमारा वो इसी पर बेस्ड रहेगा। पहले हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट, उसका एग्जाम्पल, उसका रियल में हमारे पास जो हमारी रियल लाइफ में उसका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी में। तो आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, सॉल्व सिलेबस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है।